बाधाएं सावन पतझड़ ये तो आते रहते हैं, लेकिन आदमी वही सफल होता है जो हर मुसीबत में एक समरूपता कि ना मैं खुशी से ज़्यादा अपने आप को उछल पड़ता हूँ और ना दुख की घड़ी में हम मोटी मोटी आंसुओं बहाना, ये दोनों को मैं तो घोर के पी गया हूँ। कितनी भी बाधाएं आएगी जाएगी, बाधा आती है जाती है। आज कोरोना आया तो क्या हम लोग फील कर रहे थे कि कोई नहीं बचेगा, लेकिन ये समस्या है और समस्या आती है तो ये परमानेंट नहीं आती है। ये हरीश कुमार ये बिहिया का लड़का है और एक उसका भाई था सत्येंद्र कुमार, ये दोनों बिहिया से है और दोनों बच्चे आज के और लक्ष्मी नगर दिल्ली में उन दोनों का अपना अपना ऑफिस है सर, और काफ़ी अच्छी ख्याति प्राप्त लोगों में दिल्ली के अंदर उनकी गिनती हो रही है, सत्येंद्र और हरीश। हर एक गुरु की यही ख्वाहिश होती है। आप महाभारत काल से देखिए ना, द्रोण जैसे गुरु की यह चाहत थी कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने, और उन्होंने उसके लिए कहाँ तक गया अब ये बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझते हैं। तो हर एक गुरु चाहता है कि हमारा जो स्टूडेंट्स है वो हिंदुस्तान के वर्ल्ड के क्षितिज पर अपना नाम रोशन करें, और उसका नाम रोशन होगा तो उसके साथ गुरु द्रोण का नाम ऑटोमेटिक जुट जाएगा। प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन की 1-2 बेल मैं नहीं लेता हूँ। अगर मैं नहीं लूँगा तो शाम को लगता है कि आज हमने कोई अपराध कर दिया है दिन में। तो मेरी तो ये स्थिति है कि हम तो 30 साल जो बच्चों के बीच गुजारे हैं, यदि बच्चों से हमको अलग कर दीजिएगा तो मैं तो जी नहीं पाऊँगा। ये मेरी हैबिट सी हो गई है और मैं क्लास लेता हूँ। मोबाइल चलाना ये बुरी बात नहीं है, लेकिन मोबाइल की अगर ज़्यादा लत लग जाए तो ये उसको निगल जाती है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर मोबाइल से बच्चे को अलग भी कर दीजिएगा तो दुनिया की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे बच्चा अनभिज्ञ रह जाएगा। मोबाइल उसको देना है 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट दीजिए, लेकिन आप उसको वॉच करते रहिए कि बच्चा उस मोबाइल में कर क्या रहा है। बच्चा अगर उस मोबाइल का पॉजिटिव कोई गूगल में कोई क्वेश्चन सर्च कर रहा है, कोई गेम्स वैसा खेल रहा है जिससे उसको कुछ फ्यूचर में प्लस करता हो, तो फिर वो चीज़ें ठीक है। लेकिन अगर बच्चा उसी में अगर फ्री फायर खेल रहा है तो ये ऑब्जेक्शनेबल मैटर है, उस पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए, उसको समझाना चाहिए कि बेटा ये जो चीज़ कर रहे हो टाइम तो तुम्हारी वेस्ट होती है। कि रील्स में बिता रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न है कि उस रील्स का पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट पर चर्चा हम लोग नहीं करते, ना स्कूलों में की जाती है ना घर में गार्जियंस के द्वारा की जाती है। अगर बच्चे को कायदे से अगर ये बात समझा दी जाए कि बेटा अगर तुम रील्स बनाने में या रील्स को अपना शो आउट और अपना पॉपुलर बनने में तुम जितना समय अपना वेस्ट करते हो, इससे कितने नंबर के क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएंगे। पिछली एग्जाम में कितने नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा 3 रील्स बनाया था, और 3 रील्स से कितने नंबर के क्वेश्चन किए गए थे, तो बच्चा का आंसर यही मिलेगा कि सर एक भी नंबर का क्वेश्चन नहीं आया। तो फिर बेटा ये क्यों बर्बाद करते हो समय। अगर वही रील्स वाला समय तुम अपनी किताब के साथ दिए रहते, टीचर के साथ लगे रहते, मम्मी पापा के साथ कंसर्न में ज़्यादा रहते, कुछ क्वेश्चंस करते, तो शायद तुम्हारे एग्जाम में वो पॉजिटिव साबित होता है। मैं अभी मौजूद हूँ बिहिया चौरस्ता के ज्ञान रस में शिक्षा सदन में, और ये मुझे पता चला है कि ये स्कूल 1994 से संचालित हो रहा है। जिसके द्वारा संचालित किया जा रहा है वो हमारे साथ बैठे हुए हैं मनोज सर। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ूंगा और कुछ जानने का प्रयास करूंगा। पहले तो IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। IBN 7 भारत को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। इस 9 वर्ष में आपको शुभकामना, और साथ हम जिस देश जिस मिट्टी से जुड़े हैं, इस भारत माँ को इस 9 वर्ष के शुभ अवसर पर सबको अंतःकरण से हम हार्दिक स्वागत, चंदन बंदन अभिनंदन करते हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि 1994 से ये पता चला कि ये स्कूल संचालित हो रहा है और आपके द्वारा संचालित किया जा रहा है। जब शुरुआत किए थे तो क्या आपको पता था कि 30 साल का सफ़र कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, एक्चुअली हमारा जो स्टार्टिंग मोड से मेरा जो एक स्टार्टअप जो रहा वो एज ए फन हमने स्टार्ट किया। जब हम ग्रेजुएशन ऑनर्स का हम एग्ज़ाम्स दे करके पटना से और यहाँ आए तो पहले से एक संस्थान संचालित किया जाता था मेरे चचा जी जो नागेंद्र राय हैं उनके द्वारा। तो फिर मैं एज ए फन उसमें बीच बीच में क्लास लेना शुरू किया, और ये फन मेरी बाद में आदत सी बन गई, और मैं बच्चों से इस कदर जुड़ गया कि मैं आज तक उन लोगों से अलग नहीं हो पाया। आप कह रहे हैं कि एज ए फन,
में चालू किया। आप उस समय चालू किए थे जब खुद आप बताएं कि मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था और ऑनर्स कंप्लीट कर चुके थे, तो उस समय आप नौकरी का प्रयास नहीं किए कि चलिए मैं नौकरी करता हूं या फिर ट्राई कर लेता हूं कि नौकरी किया जाएगा गवर्नमेंट, क्योंकि बिहार में सरकारी नौकरी की सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है, इसीलिए मैं पूछा। सर एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ऊपर वाले का क्या संयोग रहा कि आज तक एज ऑन डेट मैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए जब भी मैं एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के बाद एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचता था, सेंटर तक पहुंचते पहुंचते कोई ना कोई बाधा आ ही जाती थी और मैं फाइनली एग्ज़ाम में सम्मिलित नहीं हो पाता था। तो लगता है कि ईश्वर ने हमें इसी काम के लिए निमित्त किया था, इसलिए वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया। हम इसको यही मानते हैं। मतलब आप ट्राई किए थे सर, मैं सेंटर पर जाते जाते कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती थी कि आप एग्ज़ाम नहीं दे पाए। जी, मैं अभी आपको लास्ट एग्ज़ाम तक का मैं जिक्र कर देता हूँ कि मैं लास्ट में जो टीचर वाली जो एग्ज़ाम्स थे, तो इसमें भी हमारा सेंटर एक्चुअली आरा में ही था और कोई खास एग्ज़ाम के प्रति हमारी वैसे कोई खास रुचि नहीं थी। फिर भी मैं सोचा कि अच्छा आरा सेंटर है, चल के एग्ज़ाम ये तो कम से कम दे लें। एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ से निकला तो कॉलेज का लोकेशन एक हमारे इंस्टीट्यूशन में ही एक टीचर थे, उनका भी नाम मनोज था। अल्फ़ाबेटिकली हम लोगों का एडमिट कार्ड आया तो उन्होंने कहा कि सर संजय गांधी कॉलेज जो है वो गांगी पे है। तो मैं गांगी का लोकेशन लेकर के गांगी पे पहुंचा। वहाँ पहुंचा तो पता चला कि यार ये तो धनुपुरा में है। तो फिर हम धनुपुरा जाते जाते वो आपका आयरन देवी वाला रास्ता समझते हैं कितना रस रास्ता है, पहुँचते पहुँचते हम 45 मिनट्स लेट कर गए थे। फिर भी एग्ज़ाम में हमने सम्मिलित हुआ। एग्ज़ाम में सम्मिलित होने के बाद 45 मिनट लेट के बावजूद भी मैंने 82 अंक मैंने प्राप्त किया था उसमें, और हमारा कटअप जो बना था वो 86 पर हमारी कटअप बनी थी। तो हमको लगा कि हमारा जो ये 45 मिनट जो हमने लेट किया, ईश्वर की ये चाह नहीं थी कि आप गवर्नमेंट सेवा में जाएं। क्या अब आगे प्रयास करिएगा गवर्नमेंट सेवा में जाने का? सर अब न कोई अंदर से ये रुचि है न अभिलाषा है। मैं अपने काम और अपना जो क्षेत्र में चयन किया हूँ इससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ कि मैं कम से कम ये शरीर जो है संपूर्णतया इस देश के काम आ रही है, इन नौनिहालों को संवारने और सींचने का काम कर रही है। इससे बेहतर जॉब हो ही नहीं सकता। 30 साल के सफ़र में क्या उतार क्या चढ़ाव रहे हैं? क्या कभी ऐसा पल आया कि नहीं इस स्कूल को बंद कर देते हैं, कुछ और करते हैं? सर देखिए, बाधाएं सावन पतझड़ ये तो आते रहते हैं, लेकिन आदमी वही सफल होता है जो हर मुसीबत में एक समरूपता बनाए रखे और बगल वाले को उफ तक का ये एहसास न होने दे कि हम कब गम में हैं कब खुशी में हैं। चूँकि न मैं खुशी से ज़्यादा अपने आप को उछल पड़ता हूँ और न दुख की घड़ी में हम मोटी मोटी आंसुओं बहाना, ये दोनों को मैं तो घोर के पी गया हूँ। मैं समझता हूँ कि ये समाज, ये दुनिया ये क्या चाहती है। तो इसलिए हमारा हमेशा यही प्रयास रहता है कि आप हर एक स्थिति में आप अपने को समरूपता बनाए रखिए और समाज में बस हमेशा पॉजिटिव थॉट लेकर के आप आगे निकलते जाइए। कितनी भी बाधाएं आएगी जाएगी, बाधा आती है जाती है। आज कोरोना आया तो क्या हम लोग फील कर रहे थे कि कोई नहीं बचेगा, लेकिन ये समस्या है और समस्या आती है तो ये परमानेंट नहीं आती है, ये कुछ दिनों के लिए आती है। उसमें आपको फाइट करना है, आपको संघर्ष करना है कि समस्या को पार करने के लिए जो समस्या है उससे ज़्यादा हम अपना लेबर बढ़ा देंगे और लेबर बढ़ाएंगे तो स्वाभाविक है कि समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी और फिर वो समस्या हमारे जीवन से वो फिर कल दूसरी समस्या आएगी, फिर उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे। तो ये तो चलता रहेगा, जीवन है तो ये चलता रहेगा। और समस्याओं के लिए यदि आपके जीवन में समस्या ही नहीं है तो फिर समझिए कि आप एक मृत इंसान हैं। आप ये विवेकानंद की थॉट भी है। ये स्कूल चला रहे हैं और बहुत सारी प्राइवेट स्कूल चल रही हैं, पहला स्कूल नहीं है और 30 साल कंप्लीट हो चुका है आपका। 30 साल में मतलब इस विद्यालय से कोई ऐसा बच्चा जो पढ़कर निकला, जो आगे चल कर के वो बड़े अधिकारी बन पाया या बड़ा कोई पद हासिल कर पाया, जिससे आपको अंदर से वो गर्वान्वित महसूस हो कि नहीं चलिए हम एक स्कूल खोले थे, यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा उस लेवल पे पहुँच गया कि मैं कह सकता हूँ, या कहीं वो बच्चा देखेगा, कहीं लड़का लड़की देखेगी तो हाँ कहेगी कि हम इसी सर से पढ़े हुए हैं, इसी सर के स्कूल से पढ़े हुए हैं। सर ये तो लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है और मैं कुछ नाम बताता हूँ क्योंकि ये कहने से सिर्फ काम नहीं चलेगा कि लिस्टें बड़ी हैं। हरीश कुमार ये बिहिया का लड़का है और एक उसका भाई था सत्येंद्र कुमार, ये दोनों बिहिया से है और दोनों बच्चे आज
सीए करके और लक्ष्मी नगर दिल्ली में, उन दोनों का अपना अपना ऑफिसेज है सर, और काफ़ी अच्छी ख्याति प्राप्त लोगों में दिल्ली के अंदर उनकी गिनती हो रही है, सतेंद्र और हरीश। वहीं बगल का बच्चा था बिहिया का ही दुर्गेश मिश्रा, वो भी लड़का MCA करके अभी अच्छी गूगल कंपनी में वो अच्छे पैकेज पे काम कर रहा है। तो बहुत सारी लिस्ट है सर। अभी वर्तमान का ही हम लोग लें, लास्ट हम लोग 2 साल 3 साल जो हम लोग का CBSE बोर्ड का जो रिजल्ट हुआ हमारा 10th का, इसमें लें हमारे बच्चे 96%। हमारा 2023 का जो सेशन था उसमें पम्मी कुमारी वो 96 पूरे अनुमंडल टॉपर थी, और काश अगर उसके नंबर में 5 मार्क्स और अगर जुट जाता तो डिस्ट्रिक्ट टॉपर होती। इसके बाद प्रीवियस सेशन में हमारा दोगरा का ही एक बच्चा था आयुष ओझा, 94% मार्क्स पर प्राप्त किया। तो ये सब चीज़ें तो हम लोग हमेशा पुट आउट देते रहते हैं। और सामान्य जो एग्ज़ाम्स है, एयरफोर्स ने भी, दरोगा, ये सब एग्ज़ाम्स में तो बहुत सारे बच्चों की लिस्ट है। बहुत सारे बच्चे को आप उसमें से जानते हैं। अब जैसे शिवम कुमार जो लड़का सब इंस्पेक्टर है, वो मेरा स्टूडेंट है। उसको मैं 4-5 सालों तक मैं पढ़ाया हूँ। उसके अगल बगल के ही 4-5 बच्चे हैं, काफ़ी अच्छे किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये हमारी उपलब्धि, अब इसका अगर लिस्ट बनाएंगे तो शायद आपका कैमरे के पास हम लिस्ट अगर पढ़ेंगे तो 1 घंटा तक हमको लगातार लिस्ट पढ़ना पड़ेगा। मतलब इतने बच्चे सफल हुए? जी 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 जी, नो डाउट। लेकिन अब क्या है कि बच्चे का, जैसे कि आप आज का एक प्लेटफॉर्म मिला मीडिया का, तो इसके माध्यम से कुछ नाम हम लोग ले लिए, लेकिन इसको डे बाय डे हम लोग पोस्टिंग बैंडिंग नहीं करते हैं। इस वजह से आज तक आपके कान तक की आवाज़ नहीं गई थी। क्या कुछ 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं, इस साल क्या कुछ नया प्लान है कि ऐसा किया जाए कि जिससे पेरेंट्स प्रभावित हो, बच्चे नहीं, बच्चे तो आएंगे, सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को प्रभावित करना होता है कि नहीं, पेरेंट्स कैसे हम पे विश्वास करें, हमारे विद्यालय में भेजें बच्चों को? सर, एक पेरेंट्स को क्या चाहिए, एक पेरेंट्स कंप्लीट रिलायंस करके और आपको अपना भविष्य सौंपता है, और सिर्फ ये हम आशा दिलाएं कि आपके बच्चे भविष्य में ये करेंगे, लेकिन सिर्फ भविष्य का कल्पना करके वो कोरा सपना ही रह जाएगा। हम तो ये विश्वास करते हैं कि उन बच्चे को वर्तमान में आप बढ़िया से सींचिए, भविष्य अपने आप उसका बढ़िया तैयार होगा। हम लोग भविष्य के बारे में सोच के वर्तमान को जो बर्बाद कर देते हैं, ये हमको लगता है कि हमारे लिए सबसे माइनस पॉइंट साबित होता है। इसलिए हम हमेशा वर्तमान पे फोकस करते हैं कि बेटा आज तुमको ये करना है, कल के बारे में छोड़ दो कि तुम्हारा रिजल्ट कैसा होगा। रिजल्ट चाहे जैसा भी हो, तुम वर्तमान ठीक रखो, फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं, मगर ये चीज़ है कि अभी जानते हैं कि अक्सर ये सुनने को मिलता है, ये आप भी सुने होंगे कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अनुशासन में नहीं रहते हैं, संस्कार भूल जाते हैं। क्या ये सही में है? सर, ये तो चीज़ें सबसे पहले ये डिपेंड दो जगह से करता है। एक तो कि बच्चा जहाँ से आ रहा है, और दूसरा बच्चा जहाँ स्टडी कर रहा है। अगर बच्चा जहाँ स्टडी कर रहा है वहाँ का शिक्षक यदि सिर्फ ये समझे कि हम मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं और हमारा सिर्फ बच्चे जो है, हम किसी भी परिधान में विद्यालय में प्रवेश कर जाएं, रोड पर हमारा बॉडी लैंग्वेज किसी भी तरह का हो, तो बच्चा आपका हर एक एक्टिविटीज़ को वॉच करता है। तो यदि टीचर नो डाउट अगर संस्कार में है, अनुशासन में है, बच्चों का टीचर की टीचिंग स्टाइल जो है वो बेहतर है, तो फिर वो बच्चे, हमको तो नहीं लगता है कि बच्चे अनुशासन के दायरे से बाहर जाएंगे। और रही कहीं कसर जो होती है कि यहाँ से जब बच्चा जाता है घर में, तो फिर गार्जियन या बच्चे का जो अगल बगल का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है, थोड़ा सा इस पर गार्जियन को भी पैनी नज़र रखनी पड़ेगी कि मेरा बच्चा घर आया, घर आने के बाद बैग रखने के बाद किसके साथ वो खेल रहा है, किसके साथ वो रह रहा है, थोड़ा सा इस पर भी मॉनिटरिंग करनी होगी। क्योंकि दोनों तरह के बच्चे हैं, पॉजिटिव माइंड रखने वाले भी बच्चे हैं, निगेटिव माइंड रखने वाले भी बच्चे हैं। तो किस माइंडसेट के बच्चों के साथ आपका बच्चा रह रहा है, इसकी तो निगरानी आपको करनी रह पड़ेगी। ये आप कह रहे हैं, मगर ये इल्ज़ाम लगता है, एक तरीके से आप भी जानते हैं कि संस्कार विहीन होते हैं। तो क्या स्कूल में भी कुछ ऐसा कराया जाता है कि नहीं, घर जाए बच्चे तो वो बच्चे संस्कार में बात करें, बच्चे
उसमें बात ना करे कि नहीं उनके बीच मतलब ऐसा ना हो कि कोई देख कर कहे कि ये तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, इसमें क्या संस्कार रहेगा? सर देखिए, मैं इसके लिए व्यक्तिगत रूप से मैं खुद प्राय सीनियर क्लास में, चूँकि जूनियर क्लास में मैं समझता हूँ कि जूनियर क्लास के जो बच्चे हैं हमारे, उसके लिए जो मैम वगैरह हैं काफ़ी टैलेंटेड है। बच्चों को बहुत प्यार से, उन लोगों को देखिए, उन लोगों को अनुशासन में प्यार भरा होना चाहिए। फिर वो प्यार से ही वो अनुशासन की बात, अगर हम बच्चे को डांट दें कि तुमको ये गलती नहीं करना है, तो बच्चा इतना उसका मनोबल टूट जाएगा कि फिर दूसरा क्वेश्चन कभी एराइज करने के लिए उस टीचर या मैडम के पास वो नहीं जाएगा। तो उन लोगों को प्यार से ही अनुशासन की भाषा सिखानी है। उसमें हमारी स्कूल में जो भी मैडम्स लोग हैं वो काफ़ी दक्ष हैं, ऐसी बात नहीं है। और सीनियर क्लासों में तो मैं खुद भी 20-20 में बच्चों का मोटिवेशनल क्लास लेता हूँ कि बच्चा तुम्हारा टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। और ख़ास तौर से आजकल के दिनों में बच्चों को आप टाइम टेबल लाख समझा के दीजिए, वो उस चीज़ को हम तो समझते हैं कि अब वो टाइम टेबल वाली बात बंद करके हम लोग उन लोगों को टाइम मैनेजमेंट से ज़रूरी है टारगेट मैनेजमेंट सिखाना। क्योंकि बच्चे को अगर हम लोग टारगेट देंगे कि बेटा आज ये चीज़ तुमको कर लेना है, कितने आवर्स में करोगे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि 5 घंटे पढ़ोगे कि 3 घंटे पढ़ोगे। हमको ये चीज़ें कंप्लीट करके अगर तुम देते हो तो मैं मानूंगा कि तुम हमारे लिए एक अच्छा, हमारा एक विद्यार्थी का नाम में तुम भी एक जुड़ जाएगा। ये विद्यालय कितने से कितने क्लास तक चलता है? सर हमारा विद्यालय नर्सरी टू 10 चलता है। ये नर्सरी टू 10th मैं सवाल इसलिए किया कि मैं एक सवाल इस पे करने वाला हूँ और ये मेरा आज का आखिरी सवाल है। सवाल ये है कि जहाँ ये विद्यालय है ये ग्रामीण परिवेश में है, पूरा बिहियाँ चौरस्ता ले लीजिए, एक पंचायत में आता है। और ख़ास करके जो भी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे आते हैं, गांव देहात से बच्चे आते हैं, ये दूर से हैं या फिर इस विद्यालय के आसपास से बच्चे हैं। जो नर्सरी से पढ़ने आते हैं तो उनमें वो सारी कुछ स्कूल में क्या क्या सिखाया जाता है, वो सारी गतिविधियाँ रहती हैं कि हाँ मैं नर्सरी में यहाँ पढ़ा हूँ, फिर LKG UKG 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4, मतलब ऐसे अब बढ़ते जाइए 10 क्लास तक। मगर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 3 4 5 6 7 ऐसे मतलब आपके विद्यालय में आते होंगे एडमिशन करने की, चलिए नहीं थे वो उस समय सक्षम, अब सक्षम हो गए हैं 3 4 5 क्लास से, तो प्राइवेट स्कूल में डालते होंगे, आपके स्कूल में बच्चों को डालते हैं। उनमें क्या अंतर होता है? क्या जब वो बच्चे आते हैं विद्यालय में तो क्या कोई परेशानी होती है उनको मतलब उस परिवेश में ढालने में कि हाँ आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ने आए हो, यहाँ का दूसरा संस्कार है, दूसरा कल्चर है, यहाँ पर मतलब वो डिसिप्लिन में रहना है, अनुशासन में रहना है, क्या इसमें ढालने में प्रॉब्लम्स होती है? सर मैं कल की अपनी एक घटना बताता हूँ। कल मेरे पास एक स्टूडेंट्स आया जिसकी एज अबाउट 9 ईयर्स थी। मैंने बोला बेटा पहले कहाँ पढ़ते थे? तो बताया कि बिहिया में। मैं एक स्कूल का वो नाम बताया, नाम मैं नहीं रखूँगा, कि बिहिया में मैं सर पढ़ता था। और बगल के ही हमारे पड़ोस में ही है मुन्ना पांडे जी, तेकरा निवासी हैं, उन्हीं का वो भांजा था। तो हमने पूछा उससे कि बेटा ये बताओ कि बिहार के गवर्नर कौन है? तो बोला कि सर पहले आप ये बताइए कि गवर्नर क्या होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स तो आएंगे। अब रही बात कि उसको अपने अंदर अपना जो चीज़ है, अपना जो स्किल्स है, वो उसमें ट्रांसफ़र करने में थोड़ी परेशानियां तो ज़रूर होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो असंभव है। उसको डाला जा सकता है, उसको समझाया जा सकता है। मैंने कल उससे प्रॉमिस करवाया, कशा बेटा बोलो अगर तुम्हारा एडमिशन मैं 2 क्लास में लेता हूँ तो क्या तुम 2 क्लास के लायक अपने को बनाने के लिए कितने आवर्स तुमको स्टडी करना होगा? तो पहले बोला कि 1 घंटा। हमने कहा कि बेटा नर्सरी क्लास का बच्चा कितना देर पढ़ेगा? तो बोला कि सर 1 घंटा। तो कहा कि तुम्हारे और नर्सरी के बच्चों में क्या फ़र्क है? तब फिर उसको दिमाग में आया कि अब 1 से बढ़ा करके हमको बोलना है। फिर बोला सर 2 घंटा। हमने कहा कुछ कम नहीं हो रहा है। बोला सर 3 घंटा। हमने कहा चलो बेटा ये डन किए, लेकिन 3 घंटा पढ़ोगे कब से कब तक, ये तो तुमको डिसाइड करनी होगी। तो बोला कि शाम को यहाँ से सर स्कूल से जाएंगे, नाश्ता रखेंगे, नाश्ता वगैरह करके पढ़ने बैठ जाएंगे। कहे कि नहीं बेटा, नाश्ता करके आपको पढ़ने नहीं बैठता है, नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा आपको खेलना है। मोबाइल चलाते हो कि नहीं? तो बोला कि सर मोबाइल चलाते हैं। कितना देर चलाते हो? तो आधा घंटा। तो कहे कि तो खेलने के बाद कुछ देर पढ़ाई कर लेना, 1 घंटा तो कम से कम पढ़ सकते हो। इसके बाद आधा घंटा तुमको फ्री करते हैं कि खाना खा लेना और उसमें 15 मिनट मोबाइल चला लेना, और फिर जो है 1 घंटा पढ़ लेना, तो 2 घंटा हो जाएगा। सुबह में जगते कब हो? तो वो खुद कहा कि सर मैं सुबह के 4 बजे जग जाता हूँ। हमने कहा कि 4 बजे जगने के बाद करते क्या हो?
तो मामा जी के साथ टाइम पास कर लेते हैं। तो मामा जी भी उनके साथ में बैठे हुए थे। तो मामा जी ने कहा कि बात तो सर ये सही बोलता है, ये गलत नहीं बोलता है। हमें भी विश्वास था कि वो बच्चा झूठ नहीं बोल रहा है। फिर हमने कहा कि अच्छा बेटा, इसमें से 1 घंटा अगर पढ़ाई पे लगा दोगे तो तुम्हारा जो टाइम, जो हमारे साथ 3 घंटे का जो अनुबंध किया, वो तो पूरा हो जाएगा। तो पहले उस बच्चे को टाइम के हिसाब से मैं बांधने की कोशिश किया, फिर उसको मैं टारगेट देता, और इस तरह से बच्चा जो है धीरे धीरे करके वो अपना वो स्टेज प्राप्त कर लेता जो उसके क्लास के अन्य बच्चे जो है जिस स्टेज में है। तो यही हमारी एक टेक्निक है, और इसी वे में मैं मोटिवेशन का क्लास लेकर के जब भी बच्चों के बीच जाता हूँ, चूँकि अनुशासन की जहाँ तक आपने बात किया, तो वो तो मोरल वगैरह का क्लास चलवाते हैं, तो उसमें हमारे मोरल टीचर भी काम करते हैं। बच्चे जो है टीचर का बॉडी लैंग्वेज वगैरह देख करके भी कुछ सीखता है। कुछ स्कूल का अपना जो एक दायरा बना हुआ है कि बच्चे को किसका किस तरह से अभिवादन करना चाहिए, कैसे, तो वो सारी चीज़ तो गेट टुगेदर एक दूसरे को देख करके भी बच्चे सीखते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल जो बात है, जो बच्चों के दिमाग तक बात से नहीं पहुंचती है, वहाँ तक पहुंचाने के लिए हमारे प्रिंसिपल महोदय हैं, या मैं खुद अपना मैं जिक्र किया ही, तो हम लोग टाइम टू टाइम बच्चों को मोटिवेट करते रहते हैं, और बच्चे उस मोटिवेशन का आउटपुट भी हम लोगों को देते हैं, जो रिजल्ट के रूप में हम लोग को दिखता है। तो ये देखिए, हम लोग बात कर रहे थे, और यहाँ पर 30 सालों से स्कूल चला रहे हैं, 30 साल कंप्लीट हो गया, 31वां साल में प्रवेश कर चुके हैं। और ये जानने का मैंने प्रयास किया कि क्या क्या बाधाएं आई हैं, कैसे कैसे इतना जो 30 साल का सफ़र रहा है वो कैसे कंप्लीट हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि जो गांव से बच्चे विद्यालय में पढ़ने आते हैं, प्राइवेट स्कूल में, सरकारी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सरकारी में आप जाइएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर होता क्या है, कैसे वहाँ पर पढ़ाया जाता है, कैसे बच्चे पहुँचते हैं, उनके अंदर क्या एक्टिविटी होती है। तो और मगर प्राइवेट स्कूल में वहीं पर जाइएगा तो एक चीज़ की जिक्र सुनने को आपको हर जगह मिलेगा। ये नहीं है कि मैं ही किया हूँ कि बच्चे जो है संस्कार विहीन होते हैं, ये लोग कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं, इसलिए मैं सवाल किया। तो इनसे जब पूछा तो ये बता रहे थे कि हाँ, यहाँ पर सब कुछ सिखाया जाता है। तो एक बार आप प्रयास करें कि एक बार यहाँ पर आएँ और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।